आधुनिक काल के नगर एवं उनकी समस्याएं, मॉडर्न टाउन एंड देयर प्रॉब्लम्स। 19वीं शताब्दी को मशीन युग, मशीन एज कहते हैं। इससे पहले विश्व के सभी वस्तुओं का निर्माण हाथों द्वारा किया जाता था। दुकानें छोटी होती थी व घर के एक भाग तक ही सीमित होती थी तथा व्यापारिक कार्यों में लगे लोगों की संख्या कम होती थी। श्रमिकों व मालिकों में परस्पर मधुर संबंध थे। 1765 में जेम्स वॉट के वाष्प चालित इंजन के आविष्कार के पूर्व छोटी छोटी मशीनें बनाई जा चुकी थी। इससे औद्योगिक उत्पादन में प्रगति होने लगी, व्यापार में वृद्धि होने लगी, दुकानें घरों से दूर अलग स्थापित होने लगी तथा मालिकों व श्रमिकों के बीच में खाई पैदा होने लगी। 1776 में एडम स्मिथ ने पूंजीवाद का सिद्धांत सामने रखा। मशीनों के शक्ति चालित होने तथा पूंजीवाद का विचार सामने आने से नई औद्योगिक व्यवस्था प्रारंभ हुई। मालिकों की अपेक्षा श्रमिकों की संख्या अधिक हो गई। प्रत्येक हाथ को काम तथा प्रत्येक मानव को मशीन मिली। कारखानों का आकार बढ़ गया। जो नगर पहले से ही विशेष उद्योग व व्यापार में प्रसिद्धि प्राप्त कर गए थे, उन्होंने अपने उद्योगों को इस समय और विस्तार कर लिया। मशीनीकरण ने अनेक उद्योगों को विशाल रूप प्रदान किया। कारखानों ने चुंबक, मैग्नेट के रूप में काम किया। उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए मकानों, स्कूलों, दुकानों का जमाव होने लगा। नगरीय विशेषताएं, अर्बन फीचर्स। औद्योगिक क्रांति के युग में अधिकांश नगरों के निर्माण में एक नई पद्धति का अनुसरण किया गया, जिसके अनुसार बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के नगर बसाए जाने लगे। बड़े बड़े भवनों के निकट ही श्रमिकों की बस्तियां बनाई गई तथा नगरों का विकास बड़ा उल्टा सीधा हुआ। नगरों का ये विकास सकेंद्रीय प्रणाली, कॉन्सेंट्रेटिक डेवलपमेंट द्वारा दिखाई देता है। नगर का केंद्र अरिहायशी नॉन रेजिडेंशियल क्षेत्र होता था, जो कि रात को उजड़ जाता था। ये क्षेत्र दुकानों व मनोरंजन स्थलों में से घिरे होते थे। इसको नगर का CBD कहा जाता था। इसके बाद पुराने उपनगरीय क्षेत्र जो पूर्ण रूप से मकानों से सुसज्जित हो चुके थे। इसके बाहर तीसरा क्षेत्र होता था, जो नए उद्योग, खेल के मैदानों, रिहायशी मकानों व शमशान घाट आदि से ढके गए हैं। शक्ति संसाधनों की बढ़ती हुई उपलब्धि, परिवहन मार्गों की प्रगति तथा उद्योगों के केंद्रीकरण ने नगरों के स्थापन व उनके विशेषीकरण में मदद की। अनेक ऐसे नगर विकसित हो गए जो किसी एक विशेष कार्य के लिए अपना महत्व रखते हैं, जैसे औद्योगिक नगर। इनके स्थापना व विकास में उद्योगों का ही हाथ होता था। भारत के जमशेदपुर नगर का उदाहरण इस संदर्भ में दिया जा सकता है। खानों का विकास होने तथा उनका औद्योगिक क्षेत्र से परिवहन मार्गों द्वारा जुड़े होने के कारण खनिज क्षेत्रों में भी अनेक नगरों का विकास हुआ। इन नगरों में खानों में काम करने वाली जनसंख्या ही निवास करती है। झारखंड के झारिया, उत्तरी कर्णपुरा इस प्रकार के ही नगर हैं। कुछ नगर परिवहन सुविधाओं के कारण ही विकसित हो गए। उत्तर प्रदेश के टुंडला और मुगलसराय इसी प्रकार के उदाहरण हैं। नगरों के आकार बढ़ने तथा नए नए नगर बसने में जहां एक और औद्योगिक उत्पादन ने योग दिया, वहीं व्यापारिक विकास व सामाजिक केंद्र की स्थापना ने भी अपना सहयोग दिया। लेविस मैमफोर्ड ने 19वीं शताब्दी के नगरों के बारे में ऐसे ही विचार व्यक्त किया है। वर्तमान नगर कार्यस्थलों व मकानों का सम्मिश्रण है, जिनको कारखानों व गंदी बस्तियों के समूह का नाम दिया जाता है। इनकी संख्या समय के साथ बढ़ती जाती है और नगर का अनियोजित विकास होने लगता है। उसका अपना सामाजिक ढांचा स्थापित हो जाता है और एक अलग संस्कृति का विकास हो जाता है।
प्राचीन रोमन मध्य युग में स्थापित यूरोपीय व विश्व के अन्य भागों के नगरों की जनसंख्या अनेक बीमारियों फैलने के कारण घट गई। 19वीं शताब्दी के दौरान नगरों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया। नगरों में पीने के पानी की व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए। नगरों में प्रकाश की व्यवस्था की गई। नई नई दवाओं का आविष्कार होने से बीमारियों को रोकने में सफलता मिली। नगरों में मल मूत्र को बहाने के लिए सीवर व्यवस्था का विकास किया गया। पिछले 100 वर्षों में प्रकाश, स्वास्थ्य, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं का जो विकास हुआ, ऐसा विकास मानव अपने संपूर्ण ऐतिहासिक काल में भी नहीं कर पाया। लेकिन नगरों की जनसंख्या में अतिशय वृद्धि ने इनको निष्प्रभावी बना दिया। औद्योगिक नगरों में औद्योगिक नगर सबसे तेजी से विकसित हुए। इन नगरों में कारखानों ने उन स्थानों को चुना जो नगर कस्ब के सबसे उपयुक्त स्थान था। ये कारखाने फिर शीघ्र ही अनियंत्रित भीड़ भाड़ व गंदे मकानों से गिर गए। कारखानों से निकली लपटों ने आसपास की वनस्पति को भी प्रभावित किया। उदाहरण के लिए स्वेंजा नगर में तांबा पिघालने के कारखाने ने अपनी दुर्गंध व लपटों से नगर के चारों ओर कई किलोमीटर की दूरी तक के परिवहन को प्रदूषित कर दिया। कारखानों ने नदियों व नहरों के पानी का प्रयोग किया तथा दुर्गंधपूर्ण पानी इन नदियों व नहरों में फेंके जाने लगा। बाद में नगरों में फैली इस गंदगी को दूर करने के लिए नियम एवं कानून बनाए गए। इस प्रकार ब्रिटिश नगरों में औद्योगिक उत्पादन के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो गई, जिससे नगरीय जीवन में अनेक बुराइयां आ गई। इसी प्रकार की घटनाएं अन्य देशों में भी घटित हुई। इन बुराइयों ने लोगों का ध्यान नगरों में नियोजित विकास की ओर खींचा। इसी कारण 19वीं शताब्दी में नगर नियोजन विज्ञान का विकास होने लगा और नगरों के विकास में नगर नियोजन के सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास किए जाने लगा। वर्तमान में अनेक ग्रामीण बस्तियों ने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कारण नगरीय स्तर प्राप्त कर लिया है। अंत नगरों को परिभाषित करना पेचीदा विषय बन गया। नगर की परिभाषा। आधुनिक समय में नगर को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल एवं पेचीदा हो गया है। विश्व के विभिन्न देशों में नगरीय जनसंख्या की विभिन्न परिभाषाएं हैं। प्रत्येक देश का अपना अपना अलग दृष्टिकोण है। कोई देश बस्ती की जनसंख्या के आकार, साइज ऑफ द पॉपुलेशन को नगर कहने का आधार मानता है और कोई बस्ती में रहने वाली जनसंख्या के कार्यों के आधार पर नगरीय व ग्रामीण बस्ती में भेद करता है। भारत में 1991 की जनगणना के समय उस बस्ती को नगरीय बस्ती का दर्जा दिया गया जिस बस्ती की जनसंख्या 5000 से अधिक थी, जबकि 1961 की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या को परिभाषित करते समय जनसंख्या के आकार के विचार को बदल दिया गया। जनसंख्या के कार्यों को आधार मानते हुए ये निश्चित किया गया कि यदि एक बस्ती में पाए जाने वाले कुल श्रमिकों का 25% भाग अकृषित कार्यों में लगा है तथा उसकी जनसंख्या 5000 से अधिक है तो वो बस्ती नगरीय बस्ती के वर्ग में रखी जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप 1991 में घोषित अनेक नगरीय बस्तियां 1961 में फिर से ग्रामीण बस्ती के वर्ग में आ गई। आय एवं घनत्व का आधार। नगरों को परिभाषित करने के बारे में विद्वानों के विचार भी भिन्न भिन्न रहे हैं। टेलर का कहना है ऑस्ट्रेलिया में जिस बस्ती की आय 10,000 पाउंड वार्षिक होती है उसे कस्बा टाउन को दर्जा दिया जाता है और जिस बस्ती की आय 10,000 पाउंड से अधिक होती है उसे नगर या सिटी का दर्जा दिया जाता है। 40 से लेकर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक घनत्व रखने वाली बस्तियों को गांव विलेज का स्तर प्राप्त होता है। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व रखने वाली बस्ती को नगर का स्तर प्राप्त होता है।
मार्क जेफरसन का कहना है कि 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में से अधिक घनत्व रखने वाले स्थान को नगरीय बस्ती का नाम दिया जा सकता है।